अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरे हस्बैंड को ऑफ था ऑफिस से, उनकी अभी वेकेशंस रहती थी लेने वाली। सो हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि किसी दूसरे कंट्री में चलें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो ओल्ड टाउन में ही ले जाया जाए, ब्रातिस्लावा के। और ऑनेस्टली इस साइड पे मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इट्स बिन 9 years मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं अंदर बनी हुई, इतना प्यारा आर्किटेक्चर है, इतनी मज़े की बिल्डिंग्स हैं। और मैं ख़ुद भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, और वो भी इसलिए कि क्रिसमस मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ होता है उन्होंने। और बस हम पार्किंग ढूंढ रहे थे एक्चुअली, और वही ढूंढते ढूंढते हमने जो है वो सारा ओल्ड टाउन अंदर से जो है ना वो विज़िट कर लिया था। और बहुत खूबसूरत लगता है मुझे ये एरिया। पूरे सिटी को उन्होंने डेकोरेट किया हुआ होता है, लेकिन क्रिसमस मार्केट की एक स्पेसिफ़िक प्लेस होती है हर कंट्री में। यूरोप में आप कहीं पे भी चले जाएं तो वो एक स्पेसिफ़िक एरिया होता है जहाँ पे वो स्टॉल्स लगते हैं उनके फूड के, कुकीज़ के, और बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, काफ़ी सारी चीज़ों के होते हैं। हम लोगों ने वो फूड को उस तरह से टेस्ट नहीं हम कर सकते क्योंकि वो हलाल नहीं होता, सो इसलिए हम उस साइड पे जाते ही नहीं है। लेकिन ये कि जो खूबसूरत से उन्होंने ट्रीज़ और उसके ऊपर इतने सारे से ऑर्नामेंट्स उन्होंने इस तरह से लगा के बड़ा मज़े का डेकोर किया हुआ होता है। इतनी लाइटिंग हुई भी होती है, पूरे सिटी में लाइटिंग हुई भी होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया होता है, एज यू कैन सी, बहुत खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ होता है। और बस फिर ज़रूर एज़ यूजुअल इतना कुछ देख के तो उससे रहा नहीं जा रहा था। एंड ही वाज लाइक कि मुझे बस छोड़ो और मैं जो है ना वो तबाही मचाऊँ, सबकी शॉप्स में जाके उनकी चीज़ें गिराऊँ। बट वी स्टेड हियर अराउंड 1 hour or so, और मैंने ये थोड़े से क्लिप्स ले लिए आपके साथ शेयर करने के लिए। और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैंने लिए थे, एंड आई वाज ट्राइंग रियली हार्ड कि कुछ अच्छे क्लिक्स ले लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से छोटा सा क्लिप लिया, और उसमें भी ये अंकल आ गए डस्टबिन लेके, और वो भी मेरा ख़राब कर दिया। खैर एनीवेज़, उसके बाद फिर जो है वो हम घर आ गए थे, और घर आके मैंने फटाफट से जो है वो एयर फ्रायर में ही खाना बनाया था। मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, आई डोंट नो आपने देखा था कि नहीं, लेकिन खाया हमने इस दिन था वो मैंने एज अ फूड जो है उसको कंपाइल करके कि क्या क्या मैंने बनाया था एयर फ्रायर में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो या मैंने बस फटाफट से एयर फ्रायर में की थी ब्रोकली और कॉलीफ्लावर और पर्पल पोटैटोज़ हैं और मटन था, और साथ में मैंने बनाए थे चॉकलेट मफ़िन्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे लगा आपको आते ही होंगे बनाने, तो मुझे क्या शेयर करना है। बट एनीवेज़, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बड़ा मज़े का वेदर हो गया है। बस हमारी वार्डरोब भी यहाँ पे डिलीवर हो गई थी, हमने JBSK से ऑर्डर की थी। इट टुक अस लाइक अराउंड मे बी आई वुड से 5-6 months हम लोग देख रहे थे। सो फाइनली इट्स हियर, और इसको हम ख़ुद ही असेंबल करेंगे। और ज़रून और फारिस की बस आप एक्साइटमेंट चेक करें, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी नई चीज़ आती है बस उनको पता होता है कि अब इसके जो बॉक्सेस है उसके साथ हमने ही प्ले करना है। सो इस तरह से इसके पीसेस होते हैं अलग अलग से, उनके ऊपर नंबरिंग हुई भी होती है, इसको हमने ख़ुद ही असेंबल करना होता है। इसके साथ जो है वो मैनुअल गाइड होती है, जो इस तरह से उसके ऊपर सारा पिक्चर्स और सारा वो नंबरिंग दी हुई होती है, नेल्स वगैरह की भी और पैनल्स की भी, कि आपने किस तरह से असेंबल करना है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो फर्स्ट टाइम बंदा असेंबल कर रहा होता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें अब आदत हो गई है, हम लोग करते रहते हैं। सो हाफ़ मैंने असेंबल की थी, हाफ़ मेरे हस्बैंड ने असेंबल की थी। और उसके बाद मैं फटाफट से जो है वो ग्रॉसरी करने चली गई थी, क्योंकि मेरी कॉफ़ी ख़त्म हुई हुई थी और ऑयल भी ख़त्म हो रहा था, कुछ बेकिंग की चीज़ें चाहिए थी। सो बस वही मैं जाके फटाफट से ले आई थी। एंड ऑनेस्टली आई एम सिक ऑफ दिस क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी यही है, जाओ ग्रॉसरी करके लाओ, ऑर्गेनाइज़ करो, खा लो, और फिर जाओ फिर ग्रॉसरी करके लाओ, ऑर्गेनाइज़ करो और खा लो, एंड दैट्स इट। बस यही रिपीट होता रहता है।
आई नो पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, इनफैक्ट डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं कुछ ज़्यादा ही फ़ील होता है। हर दूसरे दिन जो है ना वो जाना पड़ता है। सो ऑयल पे एक्चुअली डिस्काउंट लगा हुआ था, टेस्को पे लगा हुआ, अगर आपको चाहिए तो जाके फटाफट से ग्रैब कर लें। सो यहाँ पे मैंने डिक्लटर किए थे बच्चों के कपड़े। पाकिस्तान में नहीं जाऊँगी 3-4 साल में भी 5 साल तक, और इसलिए मैं इनको यहाँ पे डोनेशन बॉक्स में जो है वो डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे ले जाती। सो यहाँ पे जो है वो हमारी वार्डरोब भी रेडी हो गई थी एंड लुक एट दैट, लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने असेंबल की हो। लेकिन यहाँ पे रह के हमें सारा कुछ करना आ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो लेके आते हैं वो ला के ख़ुद ही असेंबल करते हैं। सो या और मेरे रूम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी लगती, मैं ना ही रखती हूँ। आई एम अ वेरी मिनिमलिस्ट पर्सन। बहुत कम चीज़ें जितनी ज़रूरत की होती हैं उतनी ही होती हैं। और ये बस यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े जो उनके डेली बेसिस पे पहनने वाले होते हैं वो सेट किए थे, और इनको भी उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है ना वो निकाल के बाहर फेंका होगा। सो इसलिए मैं ज़्यादा कोई इस तरह से डेकोर भी नहीं करती, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो हर चीज़ उठा के इधर से उधर फेंक रहे होते हैं। सो अपने भी मैंने सारे कपड़े जो थे ईस्टर्न वियर मेरे वो पहनने वाले यहाँ पर तो होते नहीं है, सो बस थोड़े से ही मैंने बाहर रखे थे, बाकी सारे मैंने पैक करके तो सूटकेस में रख दिए थे। सो कमरे की भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी। और यहाँ पे हमारी एंट्रेंस है, इसके साथ ही यहाँ पे शू रैक होता है जो कि हर घर में यहाँ पे होता है। सो ओपन शू रैक था, बच्चे वो भी उठा के इधर से उधर फेंकते थे। तो ये जो है वो टीवी यूनिट के साथ का कैबिनेट था, इसको वॉल पे हैंग होना था, जो कि मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। सो इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया था एंट्रेंस पे, और शूज़ भी कवर हो गए थे, तो सो थोड़ा जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड साफ़ सुथरा सा लग रहा था। और जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले बैग्स होते हैं बस वो मैंने हैंग कर लिए थे, और कुछ कीज़ हैंग कर दी थी, एंड दैट्स इट। और उसके बाद जो है वो मुझे अपनी वार्डरोब भी डिक्लटर करनी थी, अपने जो कपड़े नहीं चाहिए थे वो भी करने थे, लेकिन उसका मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो मेरी वार्डरोब जो है वो भी मैसी हुई है। इट्स बिन 3 years मैंने इसको टच ही नहीं किया। सो इसको भी मुझे अभी देखना है। सो या यहाँ पे बन रही है जी चिकन कढ़ाई, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, और मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती इस तरह के खानों की, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनको होती है, उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, लेमन जूस और योगर्ट, वही जो बेसिक मसाले होते हैं। यहाँ पे स्लाइस्ड अनियन है, ग्रीन चिली, टमाटो, जिंजर गार्लिक। मैं कोई ज़्यादा मसाले ज़्यादा वो नहीं ऐड करती, यू नो दैट, और ना ही मेरे खाने ज़्यादा ऑयली होते हैं। What do you want? Juice? Only juice? और बस यहाँ पे पैन में ले लिया है जी हमने ऑलिव ऑयल, बहुत थोड़ा सा, उसमें थोड़े से स्लाइस्ड अनियन, हमने कोई देख नहीं पकानी, और क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा अनियन, बहुत ज़्यादा टमेटोज़ ऐड कर देते हैं, बहुत ऑयली उसको, जैसे वो कोई देख पक रही हो। सो बी माइंडफुल, पहले बड़ी महंगाई हो गई है। सो यहाँ पे बस मैंने सारा कुछ ऐड करके इस तरह से टमेटोज़ ऐड कर दिए थे, और जैसे सॉफ्ट हो गए थे उनका छिलका रिमूव कर दिया था। यहाँ पे सन ड्राइड मिंट, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इसको मैंने अच्छे से जो है वो भून लिया था, और उसके साथ साथ मैंने जो है वो किचन क्लियर कर लिया था, और साथ सैलड भी रेडी हो गया था। और जो लोग कहते हैं कि ये तो बाहर बैठी हैं, वेली हैं, इनके पास करने का कोई कुछ होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत काम करते हैं और आपसे ज़्यादा करते हैं, और घर का भी करते हैं और बाहर का भी करते हैं। सो यहाँ पे जी हो गया है चिकन बिल्कुल रेडी, बहुत ही मज़े का, बहुत यमी बना था। साथ में मैंने बना दी थी इनको रोटियाँ, और हो गया था मज़े का डिनर रेडी। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अपना वैल्यूड फीडबैक देना मत भूला करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।